दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस इस समय 20 रुपीज़ के नीचे है। लेकिन एक समय यह स्टॉक 140 के आसपास हुआ करता था 2008 के पहले। क्या निकट भविष्य में फिर से उस लेवल तक जा सकता है? तो यहाँ पे संभावना बहुत सारी पॉजिटिव है और इसके पीछे वजह सरकार की तरफ से जो लिए जा रहे कुछ फैसले, यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में जेपी पावर को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अब जेपी पावर फंडामेंटली कितनी मजबूत कंपनी है और क्वार्टर 4 के बाद कंपनी में क्या बदलाव हुआ है, अब क्वार्टर 1 भी आने वाला है, आगे रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है और क्या इस समय हमें जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि जो देख सकते हो कि ये थर्मल पावर प्लांट की कंपनी ने पिछला रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतर बताया था क्वार्टर 4 का। क्या क्वार्टर 1 भी वैसा ही रहने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को 19.25 पर क्लोजिंग थी, 2.01% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि फ्राइडे को बाज़ार में गिरावट हुई थी। काफ़ी बड़ी गिरावट के बावजूद इस स्टॉक ने अच्छी तेज़ी बताई है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे खरीदारी लौट के आई है और स्टॉक इस बार तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। वैसे पिछले एक महीने में स्टॉक 19 के आसपास ही है। आप ये देख ही सकते हो कि इसकी 19 की प्राइस थी 31 मई को। 3 जून को जब एग्जिट पोल आए उस दिन स्टॉक सारे दौड़े थे, ये भी 20 पर आ गया। लेकिन जैसे 4 जून को रिजल्ट आया ये स्टॉक फिर से 19 पर आ गया और उसके बाद स्टॉक में कुछ गिरावट भी हुई। आप देख सकते हो ये लो में लगभग 17 तक चला गया था, लेकिन उस लेवल से फिर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक फिर से 19 तक पहुंच चुका है। यानी अब ये स्टॉक 20 को क्रॉस करने को तैयार हो रहा है। काफ़ी समय से इसमें स्ट्रगल कर रहा है 20 को पार करने के लिए, लेकिन जैसे 20 को पार होगा इसमें एक बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और गुरुवार को 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 4 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में काम का जो रहा है और काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठाई जा रही है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार ने जो प्लान बनाया है कि आने वाले 2032 तक यानी 2032 तक कम से कम 80 गीगावाट की थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को और ऐड करना है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है और उसको पूरा करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो थर्मल पावर प्लांट का ही है। और इंडिया को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम की खपत बढ़े उसको पूरा किया जाए, तभी इंडिया आर्थिक शक्ति बन सकता है पूरे विश्व के अंदर तीसरी। तो अब आप देख सकते हो कि इसके लिए सरकार आने वाले समय भी थर्मल पावर प्लांट को अपनी तरफ से सपोर्ट जारी रखेंगे और ऐसे में जेपी पावर जैसी कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारे जो देख दो कि मिनिस्टर है, कोल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। नई सरकार के गठन के बाद ही बहुत जल्द यहाँ पे 67 नई कोल माइंस का ऑक्शन होने जा रहा है। यानी सरकार चाहती है कि जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो 24 घंटे बिजली का निर्माण करे और इसके लिए कोल की मात्रा को बढ़ाया जाए। अब आने वाले समय जैसे भी ऊर्जा की खपत बढ़ेगी तो कोल की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए 67 नई कोल माइंस का ऑक्शन होने जा रहा है और ये बिहार में होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और इस तरह से जितनी ये स्टेट है वहाँ पे अब देख सकते हो कि ऑक्शन किए जाएंगे कोल माइंस। और आपको ये पता ही होगा कि जेपी पावर ऑलरेडी पहले से 2 कोल माइंस इन्होंने ली हुई है ऑक्शन के माध्यम से और आने वाले समय हो सकता है कि और कोई कोल माइंस का वो अधिग्रहण करे। इसके पीछे वजह है कि जेपी पावर का कामकाज काफ़ी अच्छा है, कंपनी अपने कर्ज को भी काफ़ी कम कर चुकी है और ऐसे में आने वाले समय सरकार का पूरा सहयोग मिलने की वजह से यह जेपी पावर आने वाले समय इस ऑक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये सेक्टर के लिए। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि जेपी पावर लगातार अपना रिवेन्यू प्रॉफिट भी बढ़ा रहे। आप ये देख ही सकते हो 2020 में इनका रिवेन्यू 3283 करोड़ के आसपास था
जो लगातार बढ़ते हुए 2024 में 6,762 करोड़ तक पहुंच गया है, या यूँ कह सकते हैं 2020 के बाद 2024 में रेवेन्यू लगभग डबल हो चुका है। यानी बहुत ही शानदार बिजनेस बढ़ रहा है जेपी पावर का। बात कर ले इसके प्रॉफिट लॉस की, तो 2020 में तो 2,214 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, और नतीजा ये हुआ कि इसकी प्राइस भी 50 पैसे के आसपास आ गई। लेकिन उसके बाद में देख सकते हो कि लगातार प्रॉफिट में रही है जेपी पावर। 2021 में 215 करोड़ का प्रॉफिट था, जो पिछले 2 सालों में लगातार गिर के 55 करोड़ के आसपास आ गया, यानी प्रॉफिट 2 डिजिट में आ गया। लेकिन इस बार वो सारी भरपाई होगी। 2024 में प्रॉफिट सीधा 1021 करोड़ तक पहुंच गया, और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा कर रहा है कि जेपी पावर ने बड़ा कमाल किया है। ईपीएस भी इसका ज़बरदस्त बढ़ा है। 2020 में जहाँ पे -3.01 रुपीज़ के आसपास था, वो 2024 में 1.09 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है, यानी अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। टोटल एसेट देखे 2024 में तो 17,303.27 करोड़ के आसपास है, जो फाइनेंशियल 2023 में 17,307.14 करोड़ के आसपास था। टी ग्रोथ देखे इसका, तो टी ए ग्रोथ इस समय 0.02 डाउन है, जो फाइनेंशियल 2023 में 0.23 डाउन था, तो उसमें रिकवरी हुई है। टोटल लाइबिलिटीज इस समय 5,835.64 करोड़ के आसपास है, जो 2023 में 6,861.61 करोड़ के आसपास है, तो कंपनी की लाइबिलिटीज भी कम हुई है। टीएल ग्रोथ इस समय 14.95% डाउन है, जो पिछले क्वार्टर में यानी पिछले साल 2023 में 1.37% डाउन था। टोटल इक्विटी इस समय 11,467.63 करोड़ है, जो पिछले साल 2023 में 6,640 करोड़ के आसपास था। टी ग्रोथ देखे तो 72.71% का जंप देखने को मिला है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में देखे 2023 में तो मात्र 0.85% ही अप था, तो काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। करंट रेशियो देखे तो 1.82x है, जो पिछले साल 2023 में 1.19 रुपीज़ एक्स था। अब यहाँ पे टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो देखे तो 0.37 रुपीज़ के आसपास, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में देखे तो 0.72 रुपीज़ के आसपास था, तो डेट टू इक्विटी रेशियो में भी सुधार हुआ है। यहाँ पे कॉन्टिनेंट लाइबिलिटीज़ देखें तो इस बार बिल्कुल नहीं है। पिछली बार 2023 में वो 1,404.26 करोड़ के आसपास थी, तो इससे देख सकते हो कि सेहत में सुधार हुआ है। इसके अलावा कैश फ्लो देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के माध्यम से इस समय 1,927.20 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी के पास, जो 2023 में मात्र 767.44 करोड़ के आसपास था। CFO ग्रोथ देखें तो इस बार 151% का ज़बरदस्त जंप बता रहा है, जबकि पिछली बार 9.19% डाउन था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इस बार देखो -990.95 करोड़ के आसपास, जो पिछली बार 108.89 करोड़ के आसपास था। अब CFI ग्रोथ इस बार देखो तो -1010 के आसपास है, जो पिछली बार NA था। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखें तो -963.82 करोड़ है, जो पिछली बार -879.66 करोड़ के आसपास था। नेट कैश फ्लो -27.57 करोड़ है, पिछली बार ये -3.33 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा कंपनी के रेशियो की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 8.91% है, जो 2023 में 0.83% के आसपास था। ROC देखें तो 13.91% है, जो पिछले साल 2023 में 5.37% था। रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 5.9% है, जो पिछले साल 2023 में 0.32% था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.84x है, जो पिछले साल 2023 में 2.24x था। इसके अलावा एसेट टर्नओवर देखें तो 0.39 पास इस बार है, जो 0.33 था पिछले साल सेम क्वार्टर में 2023 में। इसके अलावा इसका पी रेशियो देखें तो 10.26, पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 69.44 के आसपास था। पीबी रेशियो 0.91 है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.57 था। इसके अलावा एबिटाडा देखें तो 5.24 है इस बार, जो 6.66% पिछली बार था। एबिटाडा मार्जिन 38.81% है, जो पिछली बार 21.27% के आसपास था। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय जेपी पावर में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। ऐसे में आपको निवेश करना चाहिए जेपी पावर में। अब एक बार हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 18 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 16 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बड़ी तो 15 तक जाने की संभावना है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 20 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 21 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी और जारी रही तो फिर 23 तक जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि जेपी पावर में निवेश किया जाए। ये आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।